क्योंकि रोटी हम सब लोग खाते हैं। कुछ देर के बाद उसको खांसी और उसके बाद उल्टियां शुरू हुई, लिहाजा उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे उसकी ब्लास्ट हो गया, जिसकी जद में बदायूं के 2 लड़के भी आ गए। स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। मैं सईद खान और आप देख रहे हैं हकीकत इंडियन टीवी। दोस्तों, इस खबर का ताल्लुक हम सब से है क्योंकि रोटी हम सब लोग खाते हैं और आजकल तो फैशन से हो गया है, लोग बाजार से आटा लाकर रोटी खाते हैं। लेकिन इसी के ताल्लुक से मैं खबर सुना रहा हूं आपको। उत्तर प्रदेश के सहसवान से खबर है कि घर में माँ गेहूं साफ कर रही थी। 13 साल की बच्ची जो 5वीं क्लास में पढ़ती थी, वो आंगन में खेल रही थी। कुछ देर के बाद उसको खांसी और उसके बाद उल्टियां शुरू हुई। जब माँ गेहूं साफ कर रही थी तो उससे जो धूल गर्द गुबार उड़ रहा था, उसके साथ वो दवा भी थी जिसे हम लोग सल्फास कहते हैं, क्योंकि गेहूं को घुन से बचाने के लिए बाप ने सल्फास की गोलियां डाली थी। और वो जो धूल उड़ रही थी, उस धूल की उस बेटी ने भी सांस ली, लिहाजा उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और उससे उसकी मौत हो गई। अब आप सोचें कि जो लोग उस गेहूं को खाते हैं उनको कितना नुकसान पहुंचता होगा, खासकर उन औरतों को जो हामला हैं। उन मासूम बच्चों पे क्या गुजरती होगी। आए दिन आप देखते हैं कि लोगों की जो तबीयत बिगड़ जाती है, खासकर महिलाओं की, उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो जो अनाज खा रही हैं उसमें पहले से ही जहर लगा होता है और बिना धोए अनाज की रोटियां बनाई जाती हैं। अब तो धोने का रिवाज ही खत्म हो गया, बल्कि बाजार से आटा जो लाया जाता है वो लोग गेहूं को धोकर यूज नहीं करते, उनकी सफाई नहीं करते। उसी आटे को ऐसे ही पीस लिया जाता है और उसकी जब हम रोटी खाते हैं तो सोचिए हमें वो रोटी कितनी नुकसान देती होगी। बदायूं जिले के सहसवान के पास भवानी खल्ली निवासी शाहिद की 13 साल की बच्ची जो 5वीं कक्षा में पढ़ती थी, उसका इस धूल से, इस मट्टी में सांस लेने से इंतकाल हो गया। बच्ची का नाम नूर अफशा है और जब बच्ची वहां सांस ले रही थी तो उसकी हालत बिगड़ती गई, उसे उल्टियां शुरू हो गई। लिहाजा इलाज के दौरान इस बच्ची की डेथ हो गई। परिवार ने बताया कि मुशाहिद अली खेतीबाड़ी करते हैं, लिहाजा गेहूं को घुन से बचाने के लिए उन्होंने इसके अंदर सल्फास की गोलियां डाली थी, जिसकी वजह से उनकी अपनी ही बेटी की जान चली गई। इसी तरह की एक और खबर बदायूं से मैं आपको सुनाता हूं। आज दोपहर कर्नाटक के कारकोट स्थित एक फैक्ट्री के केमिकल टैंक में आग लग गई और ब्लास्ट हो गया, जिसकी जद में बदायूं के 2 लड़के भी आ गए। ये वहां मजदूरी किया करते थे। अल्लाहपुर के गांव गबिहाई के कल्लू, जिनकी उम्र 30 साल है, पुत्र माशूक अली, जिनकी डेथ हो गई। और इस हादसे में गांव के कासिम अंसारी, जिसकी उम्र 25 साल है, बाप का नाम जमीर बताया जाता है, इसकी हालत गंभीर है और ये वहां जेरे इलाज है। साथ ही यहाँ पर 2 बिहार के लड़के भी काम करते थे, उनकी भी मौके पर डेथ हो गई। अभी तक डेड बॉडियां नहीं आई हैं क्योंकि पोस्टमार्टम के बाद वहां से बॉडी को भेजा जाएगा। कल्लू घर से बेइंतहा गरीब है, उसके पास जमीन वगैरह भी नहीं है। एक छोटा सा मकान है जिसमें खपरेल पड़ी हुई है। कल्लू की 3 बेटियां और एक छोटा बेटा है। उनकी मौत से उनके परिवार पर रोजी रोटी का भी संकट आन पड़ा है।